चलिए अब आ जाइए, आइए, चलिए छोड़िए। तो ध्यान से देखो बच्चा, हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे, ठीक है ना? क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा पढ़ रहे थे। तो संज्ञा में हम लोगों ने देखा संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना? ठीक है ना? ठीक। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये भी हमने देखा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, और वो टेट के एग्जाम में 2013 में भी पूछा था। फिर हमने कल कौन सा हेडिंग पढ़ा था? जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा हमने पढ़ लिया था। एक शब्द आया था गांव, क्या आया था बच्चा? गांव। जो गांव है ना, ये जातिवाचक में आता है। किस में आता है? जातिवाचक में आता है। तो कल जो है मैंने लिखा था और बताया भी था जातिवाचक में आता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग कि गांव जो है जातिवाचक में आता है, समूहवाचक में नहीं आएगा ये, ठीक है ना? तो अब ध्यान से देखिए, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आज कुछ हेडिंग्स को पढ़ के और फिर जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज भी, ठीक है ना? तो आज हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भाववाचक संज्ञा। क्या है बच्चा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना? और यहां से ये जो आपका हेडिंग है, यहां से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब संज्ञा में जो हमने 5 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में पढ़ा, तो पांचों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, सब लोग सीधे हो जाओ, पहले इधर उधर देखने लगते हो, है ना? तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है बेटा? तो जिस शब्द से, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव, स्वभाव, धर्म, है ना, स्वाद, माप, अवस्था आदि का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब यह ऐसी संज्ञा है जो हमारे भावों का बोध कराती है, हमारी अवस्थाओं का बोध कराती है। बात समझ में आ रहा है? तो जहां पे भी भावनाएं आ जाएं, भाव आ जाए, स्वभाव आ जाए, गुण आ जाए, धर्म आ जाए, अवस्था आ जाए, माप आ जाए, वहां पे कौन सा होगा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। कहता है जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव, स्वभाव, धर्म, व्यापार, अवस्था आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बहुत ही सिंपल है ना? तो एक बार आपको बोलना है, चलो बताओ भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ये किस तरह के भावों का प्रकटीकरण करता है या बोध कराता है, किस तरह की अवस्थाओं की बात कर रहा है, किस तरह के स्वाद की बात कर रहा है, किस तरह के माप की बात कर रहा है ना, स्वभाव की बात कर रहा है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बिहार पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस टेट की परीक्षा में, यहां तक कि जो बिहार टीचर का परीक्षा हुआ था उसमें भी यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हम पढ़ने के बाद जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ये इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग, है ना। जैसे थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। जैसे जो भाववाचक संज्ञा है ना बेटा, आप याद रखिएगा कि ये जो है आपके गुण को बताएगा। किसको बताएगा? गुण। तो गुण में क्या बताएगा बेटा? तो आप जैसे कुछ शब्दों को उदाहरण के तौर पे मैं बता दे रहा हूं। जैसे अगर आप देखेंगे चतुराई,
एक शब्द है चतुराई, तो चतुराई क्या है? किसी भी व्यक्ति का गुण है, चतुर है, चतुराई दिखा रहा है तो उसका गुण ही तो है। तो जहां पे ये गुण दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? मैं कहूं सौंदर्य, क्या कहूं बेटा? सौंदर्य। सौंदर्य मतलब सुंदरता से है, सुंदरता से है तो सुंदरता भी तो एक गुण है ना। मैं कहूं, एक और शब्द ले लेता हूं, मान लीजिए व्यक्तित्व। मैं एक शब्द ले लिया, क्या? व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है ना, तो व्यक्तित्व भी तो हमारा एक गुण है। तो जहां पे भी ऐसे गुण वाले शब्द दिखेंगे वहां पे आप धड़ाक से कहां मार के आइएगा? भाववाचक पे मार के आइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा आपको क्या याद रखना है बेटा? दूसरा जो है आप याद रखिएगा अवस्था। अवस्था ये भी बहुत पूछता है इसमें। जैसे बचपन, बचपन क्या है? एक अवस्था का नाम है, व्यक्ति के एक अवस्था का नाम है बचपन। जवानी, जवानी, ठीक है ना, जवानी। या फिर यौवन, यौवन भी क्या है? एक अवस्था का नाम है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक अवस्था है। तो बुढ़ापा अगर आए तो कहां मार के आएंगे? बुढ़ापा, है ना, ये अवस्था है। अमीरी, गरीबी, है ना, अमीरी, अमीरी, गरीबी, है ना, ये सारे जितने के जितने हैं वो क्या है? हमारे अवस्थाओं का नाम है। क्लियर हो रही है बात? अब सुनिए फिर क्या आ सकता है बेटा आपसे, जो है भाव। बहुत बढ़िया, भाव। क्या पूछेगा? भाव। अब भाव क्या क्या हो सकते हैं भाई? जैसे किसी से दुश्मनी हो जाए तो आप कहोगे उससे हमारी शत्रुता का भाव उत्पन्न हो गया। कोई अच्छा लगने लगे तो मित्रता का भाव उत्पन्न हो गया। तो मित्रता, मित्रता क्या है? भाव ही तो है। तो मित्रता अगर कहीं आ गया, मित्रता, शत्रुता, है ना। अहंकार का भी भाव, रावण को अहंकार हो गया था, वो भी एक भाव से ग्रस्त था। तो अहंकार, अहंकार, है ना। कई लोगों में स्वत्व, स्वत्व की भावना आ जाती है। स्वत्व का मतलब मैं, अहम की भावना आ जाती है। कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं की भावना। तो एक शायर थे, उन्होंने कहा था कि जिसको मैं की हवा लगी उसको फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। तो अगर आपको मैं की हवा लग जाएगी ना तो आपके लिए दवा और दुआ बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अहंकार आ जाएगा ना, मैं की भावना आ जाएगी। तो उसी को कहते हैं स्वत्व की भावना आ जाना, मैं की, अहम की भावना आ जाना, अहंकार आ जाना, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? भाव। और ये सारे शब्द जहां पे भी दिखेंगे तो आप भाववाचक संज्ञा पे मार कराइएगा, ठीक है ना। ईर्ष्या भी इसी में आ जाएगा, ईर्ष्या भी इसी में आ जाएगा, ईर्ष्या भी इसी में आ जाएगा, है ना, ईर्ष्या भी इसी में आ जाएगा। अब सुनिए, अब कहता है कहीं पे भी आपको माप दिख जाए बेटा, माप, माप में आपको लंबाई दिख जाए, क्या दिख जाए? लंबाई दिख जाए, चौड़ाई दिख जाए, ऊंचाई दिख जाए, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जहां पे भी दिखेगा मार के आइएगा। क्लियर है? और देखिए, और कहता है, और क्या आ सकता है इसमें? स्वाद, 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 है ना, स्वाद। स्वाद में आप कहते हो तीखापन, तीखा लग रहा है, तीखापन, क्या आएगा? तीखापन, है ना। मीठा लगता है तो बहुत मिठास है इसमें, मिठास। गन्ने में क्या है? मिठास है ना। गुड़ में मिठास है तो मिठास, मिठास। खट्टापन, कसैलापन, कसैलापन। तो ये जितने स्वाद आपके आएंगे ना वो सारे के सारे किस में आएंगे? भाववाचक में आएंगे। क्लियर हो रही है बात? नहीं, ये स्वाद में आएगा, ठीक है ना। स्वाद मतलब ये किसी, हाँ तो ये स्वाद में आ गया ना। अरे भाई स्वाद में आ गया
इसको गुड़ में मत ले जाइए, वो तो हम मिठाई का गुड़ हो जाएगा ना कि वो मीठा लग रहा है, तो वो अलग विशेषण और विशेष्य में जब जाएंगे तब वहां पे ये सब पढ़ेंगे। अभी हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। संज्ञा में धीरे से आप विशेषण में विशेष्य में मत घुसिए, नहीं तो इसमें का उसमें हो जाएगा, घालमेल हो जाएगा। हाँ, भावनाएं बेटा, भावनाएं आती हैं, जैसे क्षोभ हो जाता है, बहुत क्षोभ हो गया आपको, किसी से क्षुब्ध हो गए, है ना। करुणा उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर, करुणा आ रहा है किसी को देखकर, है ना। ये सारी की सारी भावनाएं जहां पे आएंगी वहां पे हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। बात समझ में आ रहा है? क्रोध भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जो भी ये शब्द आपको दिखेगा ना, वो सारे के सारे हमारे भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन शब्दों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपसे पूछ देगा मानव, क्या पूछ देगा बेटा? मानव। तो मानव में ता लगा दो, प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जोड़ना, तो हो जाएगा क्या ये? मानवता होगा ना। तो आपसे पूछेगा मानव का जो है भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो क्या लगा क्या होगे? मानवता। राष्ट्र दे दे बेटा, राष्ट्र का क्या होगा? राष्ट्रीयता होगा। सुंदर का क्या होगा? सुंदर का होगा सुंदरता। तो इस तरह से अगर कुछ शब्द आते हैं ना, तो आप खुद बना लेना कि प्रत्यय लगा के उसका क्या भाववाचक संज्ञा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम देख रहे हैं भाववाचक क्या होता है। क्लियर है? तो अब देखिए, तो भाववाचक संज्ञा समझ में आ गया कि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, भाव, स्वभाव, धर्म, व्यापार, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और कहता है कि जैसे गुण में क्या क्या आता है, जल्दी बोलो साथ में, क्या होता है? चतुराई, सौंदर्य, व्यक्तित्व। उसके बाद अवस्था में क्या हो सकता है? अमीरी, गरीबी। बहुत बढ़िया। भाव में क्या हो सकता है बेटा? हाँ, माप में क्या हो सकता है? स्वाद में क्या आ सकता है? और भावनाएं में? क्लियर है? तो इस तरीके से चीजें आ सकती हैं। तो आप क्या करो, अब धीरे से इसको लिखो, लिखने के बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं, है ना। इसको लिख लीजिए भैया। ये भी एग्जाम्पल जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। स्वतंत्रता, उन्नति, चिंता, हरियाली, जागरण, ममता, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये पूछे जाते हैं, ध्यान से लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा देख लिया जाए उसको भी। चलो आ जाओ, इतना तो हो गया, है ना। अब आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। कहता है बेटा, यहां पे देखो, पहला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। कह रहा रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है, बताइए। रेखांकित का मतलब ऐसे जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो इसका आपको संज्ञा पूछ रहा था। बुढ़ापा क्या एक अवस्था का नाम है ना, और हमने पढ़ा कि अवस्था में बुढ़ापा, यौवन, जवानी, है ना, अमीरी, गरीबी, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? भाववाचक में आते हैं। भाववाचक कहाँ है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे पहले प्रश्न का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन बेटा कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है ना। ये देखो यूपी SSSC वीडियो के एग्जाम में पूछा था 2018 में, है ना। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन दिखाई दे रहा है आपको? देखो, दिल्ली होगा नहीं, शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक हो गया। लड़का होगा नहीं, ये जातिवाचक हो गया क्योंकि लड़के की जाति का बोध करा रहा है। मोहन किसी लड़के का नाम है, तो नाम व्यक्तिवाचक में आ गया। और बीमारी क्या है हमारा? एक अवस्था का नाम है, इसलिए हमारा बीमारी जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? हमारा भाववाचक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए।
अगला प्रश्न बेटा यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछा था, कह रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, एक वाक्य दिया है और कह रहा है कि वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा बताना है ना। रेखांकित का मतलब जो अंडरलाइन है। तो स्वतंत्रता किस प्रकार का है बेटा? भाववाचक है, एक भाव है। स्वतंत्रता, गणतंत्र है ना, ये सब हमारे क्या एक भाव है। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द, ध्यान से सुनिएगा, सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक हमें ढूंढना है जो सभी है। और ये देखो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में पूछा था 2016 में, है ना। तो सभी कौन सा, किसमें है सभी? तो देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे अमीर है, गरीब है, अमीरी और गरीबी होता है तो ये होगा नहीं, ठीक है ना। जवानी ठीक है, खटास सही है, लेकिन पुस्तक नहीं होगा। गंगा नहीं होगा क्योंकि गंगा नदी का नाम हो गया, ये व्यक्तिवाचक में आ गया, तो दूसरा भी ऑप्शन कट गया। अब देखो रसीला तो होगा, भाववाचक में रसीला। कड़वाहट, स्वाद की बात हो रही, कड़वाहट है ना, ये भी होगा। बुढ़ापा अवस्था की बात हो रही, ये भी होगा। और उन्नति, उन्नति भी एक अवस्था है, उन्नति कर रहा है, कहते हो ना। तो हमारा ये चारों का चारों ये सही है और हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा जीआईसी पीजीटी 2012 में पूछा हुआ था, कह रहा है इनमें से भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा बताइए भाई। तप होगा नहीं, तीर होगा नहीं, भरत होगा नहीं, क्या होगा? चिंता एक अवस्था है ना, तो हमारा जो भाववाचक हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेटा यूपी टीजीटी 2009 में पूछा था, कह रहा है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? हम अभी पीछे पढ़े हैं। राष्ट्र होगा तो राष्ट्रीयता, सुंदर होगा तो सुंदरता, पढ़े हैं ना। तो राष्ट्र का राष्ट्रीयता किसमें है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीयता हो जाएगा इसका भाववाचक, है ना। नेक्स्ट कह रहा है बेटा ये बिहार टीयर क्लास 11 से 12 में जो बिहार टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, फिर पीजीटी की परीक्षा 2014 में पूछा था। कह रहा सुंदर जो शब्द है उसका भाववाचक संज्ञा क्या है? अभी हमने पढ़ा, सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा बच्चा। तो कहाँ है सुंदरता? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, सुंदरता तो होगा ही, सुंदरता भाववाचक होगा भी, लेकिन सुंदर का सौंदर्य भी होता है। ध्यान से सुनिएगा, सुंदर का सुंदरता तो होता ही है और सौंदर्य भी होता है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 दोनों क्या है? सही है। तो इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है बेटा कि ये यूपी पीजीटी 2009 में पूछा था, ठीक है ना। कह रहा दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व, दास नहीं दिया है, दासत्व दे दिया। जब दासत्व दे दिया तो हमारा किसमें आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट। अब अगला प्रश्न यूपी जीआईसी पीजीटी 2020 में पूछा था, कह रहा है इसमें से भाववाचक संज्ञा बताइए कौन है? तो इसमें से देखो अमीर होगा नहीं, गरीब होगा नहीं, भिक्षुक होगा नहीं, तो बचा कौन? अमीरी। अभी हम लोग पीछे पढ़े, अमीरी गरीबी ये सब के सब अवस्थाएं हैं और ये सब हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो बच्चा, ये छत्तीसगढ़ टेट के एग्जाम में 2011 में पूछा था। कह रहा पशुता शब्द किसका उदाहरण है बेटा? पशु नहीं है, पशुता दिया है। तो पशुता जब आ गया तो किस पे मार के आओगे? भाववाचक पे मार के आइएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है बेटा टेट 2013 में पूछा था, हरियाली क्या है बेटा? हरियाली मैंने एग्जाम्पल में लिखवाया था, हरियाली भी किसमें आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो बच्चा, कहता है यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये यूपी टेट के 2016 में पूछा था, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। मतलब राम जो है वो सुरेश के साथ मित्रता निभाया। तो इस लाइन में पूरे वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है वही ढूंढना है। तो देखो ये जो आपको मित्रता दिख रहा है ना, यही हमारा क्या है? अभी पढ़े हैं गुण में, पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? अवस्था में पढ़े, किसमें पढ़े हैं? उसमें
मित्रता था, शत्रुता था, भाव में था ना, मित्रता का भाव, शत्रुता का भाव, अहंकार का भाव, ये सारे के सारे भाव हैं। तो मित्रता हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा बेटा, कह रहा मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा बताइए। तो मैंने आपको बताया मानव रहेगा तो मानवता हो जाएगा। तो देखो मानवता कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला कहता है बेटा शैशव ये अवस्था का नाम है, ये क्या है, अवस्था का नाम है, बुढ़ापा अवस्था का नाम है, जवानी, यौवन, ये सब अवस्था का नाम है। उसी तरह से शैशव अवस्था होता है ना। तो ये अवस्था किसके अंतर्गत आता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी। ये बिहार पुलिस 2017 में पूछा था, बिहार पुलिस में। चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न भी बिहार पुलिस 2016 में पूछा था। कह रहा है जिस संज्ञा से, देखो परिभाषा, लोग कहते हैं परिभाषा याद करने से क्या होगा, बिहार पुलिस 2016 में परिभाषा ही पूछ दिया है। कह रहा है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, है ना, किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा है इसकी परिभाषा को, तो ये परिभाषा ही पूछ दिया था बिहार पुलिस में, है ना। अगला प्रश्न देखो बच्चा, ये भी जो प्रश्न है आपका बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया है ना। कहता है एक वाक्य दिया है, कह रहा है इस गन्ने में मिठास नहीं है, एक वाक्य है, इस गन्ने में मिठास नहीं है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा ढूंढना है, कौन सा शब्द भाववाचक है। तो आप देख रहे हो मिठास जो शब्द है वो स्वाद को दर्शा रहा है, तो मिठास शब्द हमारा क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बी आपका सही है, ये बीएसएससी 2014 में पूछा था। बस इतना ही था ना। चलिए ठीक है, और भी प्रश्न है, शेष प्रश्नों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए।